हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनु एंड अंकित। तो आज का जो ब्लॉग है वो है बीबी की। हम न्यू अलमीरा लेके आए थे। एक्चुअली होता है ना कि डिलीवरी होने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज होता है कि छोटे बेबी को जो क्लॉथ्स होते हैं उनको कैसे सेफली एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखें। तो मेरी अलमीरा में थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम थी, तो हम दोनों गए थे बेबी के लिए एक न्यू छोटी सी अलमीरा लेने के लिए। और वो भी स्पेस की ही प्रॉब्लम है, उसको रखने की भी। तो जो जितना स्पेस था उसी के अकॉर्डिंग हम उसी के साइज़ का लेके आए थे। तो आपने पीछे देखा होगा कि हमने कैसी अलमीरा ली थी। अब उसके बाद थी कि मेरी भी सेट करनी थी मुझे और बेबी की भी सेट करनी थी। तो फिर बस शुरू हो गई। मैं अपनी अलमीरा को सारा सामान सबसे पहले मैंने बाहर निकाला, फिर बेबी की अलमीरा को अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में और ऐसा हो सकता है कि आप कुछ काम करो और आप छोटे न्यू मॉम हो तो आपको बेबी परेशान ना करे, उसको कोई आवाज़ ना लगाए बुलाने के लिए, चलो इसको फ़ीड करवा दो या इसे थोड़ी देर पकड़ लो। बस वही मेरे साथ हुआ। मैंने जैसे ही काम शुरू किया तब तक माँ की आवाज़ आ गई कि मैं थोड़ी देर बाहर जाके आ रही हूँ, मतलब छत पे जाके आ रही हूँ, जब तक इसे पकड़ लें। बस मैं इसे रख ही रही थी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटू तू यहाँ सो जा, मैं थोड़ा-थोड़ा काम कर लूँ। लेकिन नहीं, उसे तो बिल्कुल भी नहीं सोना था। उसे तो मुझसे बातें करनी थी, या तो मुझसे बात करते रहो वरना मुझे गोदी में लेके रखो। और वही किया। मैं उसे बहलाने-फुसलाने में सक्सेस नहीं हुई। उसने आखिर मेरी गोदी में आके ही चुप हुई वो। ये देखो, मैं उसे देख रही हूँ कि वो टॉय पकड़ लेने इतनी बुरी तरह रोने लगी है ना। नहीं, मैंने कहा छोड़ो-छोड़ो, बाद में काम हो जाएगा, सबसे पहले आप गोदी में आओ। नहीं मान रही थी, नहीं मुझे तो गोदी में ही लो। फिर मैंने इसे गोदी में लेके देख रही थी, क्या करूँ नहीं समझ आ रहा था। तब तक मैंने इसके जो मतलब नेमिंग नामकरण हुआ था, तब इसके कुछ कपड़े वगैरह आए थे। तो कुछ तो उसमें ना ऐसे कपड़े थे कि 2-3 महीने बाद आएँगे, कुछ 1 साल बाद आएँगे। तो मैं वही देख रही थी कि अब ये जब 3 महीने की होने को आ रही है तो इसको कुछ कपड़े आ रहे हैं। पता चला कि मैंने ये सोच के रखूँ बाद में आएँगे और कपड़े छोटी हो जाए। तो 2-3 ड्रेस ऐसी निकली उसमें से कि जिसमें इसको वो अभी आ जाएँगे। तो मैंने बस वही इसको ऐसा लगा के देख रही थी कि बेटू तेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 1-2 फैब्रिक मतलब 1-2 कपड़े मुझे मिले इसके। एक ये रेड कलर की फ्रॉक जो इसकी नानी लेके आई थी, एक ये पिंक कलर की फ्रॉक थी। मतलब 2-3 ड्रेस इसको आ रही थी उसमें। तो मैंने उसको फिर अलग किया। मैंने कहा चलो ये ठीक है, इनको बाहर निकाल के रखती हूँ और सभी फैब्रिक को मैं मतलब फैब्रिक सॉरी नाम आ रहा है बार-बार, और सभी कपड़ों को अंदर। और ये वाली ड्रेस तो येलो वाली ड्रेस तो इसकी छोटी हो गई। मतलब ये 2 मंथ में या मतलब 1.5 मंथ की थी तब पहनाने की थी। और मैंने यही सोच-सोच के रखा कि अभी तो बड़ी है और बड़ी के चक्कर में छोटी। हमेशा ऐसा ही होता है। हम कपड़ों को रख देते हैं कि बड़े और फिर बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है और वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो फिर यही हुआ इसके साथ भी। येलो वाली ड्रेस तो इसको बिल्कुल भी एकदम छोटी हो गई, नहीं आ रही थी। और कुछ-कुछ ड्रेस है जो उसको 6 मंथ में आएगी, वो 7 या 8 मंथ में, जब तक सर्दियाँ शुरू हो जाएगी। तो जब अगली गर्मी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस इसको फिट हो पाएगी। और देखो क्या होता है। तो बस इसी की ड्रेस को गोदी में लिए मैं, तब तक कुछ और काम तो मैं कर नहीं सकती थी। इतने में माँ आए कि क्या हुआ, तो मैंने माँ को बताया। मैंने कहा माँ इसकी 1-2 ड्रेस तो छोटी हो गई है और 1-2 ड्रेस आ रही है। तो माँ बोले निकाल दे उनको बाहर, ऐसे अंदर चेक नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा कौन सी ड्रेस आ रही है कौन से नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने माँ को दिखाया। मैंने कहा देखो ये वाली ड्रेस माँ बोल रहे थे ये किसने दी थी। मैंने कहा ये इसकी बुआ लेके आई थी वाइट वाली। माँ बोले अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो इसको डेली नए-नए कपड़े पहनाएँगे 9 दिन। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसकी वही ड्रेसें निकाली थी। फिर माँ बोली अभी नहला के कौन-सी पहनानी है। तो फिर मैंने बोला माँ ये एकदम छोटी हो गई येलो। तो माँ बोले नहीं एक बार ट्राई करके देखती हूँ आ रही है क्या। तो फिर माँ इसको लेके गई कि नहला के एक बार पहना के देखते हैं। मैंने कहा ठीक है पहना के देख लो, पर मुझे नहीं लगता, या तो बहुत टाइट होगी या छोटी ऐसा लगेगी कि ऑब्वियसली सबको पता लग जाएगा कि छोटी है। माँ बोले कोई बात नहीं देख लेते हैं, नहीं आएगी तो तू रख देना, किसी और बेबी को दे देंगे, नहीं आएगी तो न्यू ड्रेस है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने माँ को दिया। मैंने कहा माँ इसे लेके जाओ, मेरा पूरा भी काम बिखरा हुआ है। माँ लेके गई। मैंने चैन की सांस ली और उसके बाद मैंने वापस से अपना काम शुरू किया। फटाफट मैंने सारे कपड़ों को जो नए वाले फैब्रिक हैं उनको मतलब जो अलमीरा लेके आई ना उसमें मैंने सेट करके रखा। अब इसके बाद ना इसकी कुछ-कुछ ड्रेसेस थी। जैसे ये रेड वाली ड्रेस है, ये इसकी पहली ड्रेस है।
मतलब जो इसकी नानी इसके लिए लेके आई थी नामकरण की, और नामकरण की जो भी ड्रेस होती है वो स्पेशल होती है, तो मैंने उसे संभाल के रखा। ये इसकी पहली ड्रेस है जब ये पहली बार राधा रानी के मंदिर गई थी, तो ये ड्रेस भी बहुत स्पेशल है। इस ड्रेस को मैं हमेशा संभाल के रखूँगी, चाहे ये मतलब बड़ी भी हो जाएगी ना, तो ड्रेस मैं हमेशा संभाल के। ये इसकी सबसे पहली फ़्रॉक है, जब ये हुई थी, जब डॉक्टर ने कपड़े मांगे थे तो मैंने हमें यही वाली फ़्रॉक दी थी। मतलब सबसे पहला इसका जो कपड़ा है जो इसने पहना था पैदा होने के बाद में, तो ये वाली भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड आप लोग देख ही रहे हैं इसमें। और इसके बाद में ये वाली इसकी रक्षाबंधन की ड्रेस है, जो इसने रक्षाबंधन पे पहनी थी, तो ये भी बहुत स्पेशल है। और ये जब इसको पहली बार वैक्सीन लगी थी, ये उसकी ड्रेस है। तो ऐसे करके ना ये सारी ड्रेसेस स्पेशल है, तो मैं इनको हमेशा संभाल के रखूँगी। फिर जब बड़ी होगी ना तब इसे दिखाऊँगी, ये तेरी पहली ड्रेस है ये। और ये वाली जो ड्रेस है पीच कलर में, ये वाली जब ये पहली बार मार्केट गई थी पहन के, और ये वाइट ड्रेस है, ये इसको पहली गिफ्ट, मतलब पहली गिफ्टेड ड्रेस है जो इसकी बुआ ने दी थी। जब इसका नामकरण भी नहीं हुआ था तो बुआ ने दी थी, इसको पहना भी दी थी। और ये इसका पहला नाइट सूट है, जिसमें हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले थे क्योंकि इतना छोटा साइज़ हमें नहीं मिल रहा था। तो ऐसे कर के ना मैंने इसकी पहली-पहली चीज़ें आपको दिखाई कि ये स्पेशल है, और आगे तो पता नहीं कितने आएँगे। इसकी पहली नवरात्रि आएगी, पहली दिवाली, पहली होली, पहला क्रिसमस, पहला न्यू ईयर, तो मतलब जो भी ड्रेसेस होगी ना, मैं इसकी सभी ड्रेसेस को बहुत सँभाल के रखूँगी। मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं इसके साल भर के कपड़े किसी को नहीं देने वाली, मैं हमेशा सँभाल के रखूँगी। हाँ, स्पेस की ज़रूर प्रॉब्लम होगी कि रखे कहाँ कपड़े, क्योंकि लड़कियों और लड़कों में तो फिर भी कम ऑप्शन होते हैं, और लड़कियों के तो कपड़ों के इतने ऑप्शन होते हैं, और इसके तो बहुत ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि जितने मार्केट से लेने वाले हैं ड्रेस, उतनी मैं इसके लिए स्टिच करने वाली हूँ। तो मैं खुद, मेरा तो ऐसा है कि मैं इसको डेली नए कपड़े पहनाऊँ, पर वो टाइम और कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर मैंने अपनी अलमीरा को सेट किया, उसके नीचे पेपर वेपर लगाया, तो ये देखिए ये डॉल है, ये क्रोशिया से बनी हुई है और ऊन की है। ये मैंने आज से 2-3 साल पहले ली थी। मुझे मार्केट में बहुत पसंद आई थी तब, और इसके पापा को भी बहुत पसंद आई। मैंने कहा ले लूँ क्या? बोले क्या करेगी अभी? मैंने कहा जब बेटे हो गए फिर ये ऐसी चीज़ मिलती नहीं है ना, जब हम लेना चाहते हैं तब तो मिलती नहीं है, और जब नहीं लेना होता तब एकदम सामने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती है। तो मैंने ये पहले से ही 2 साल पहले ही लेके रख ली थी कि जब मेरी बेटी होगी तो वो थोड़ी बड़ी होगी तो उसे दूँगी मैं। तो फिर ये सामने निकल के आई थी, तो मैंने इसे बाहर निकाल के रखा। मैंने कहा उसको दूँगी जब वो थोड़ा-सा समझने लगेगी, बातें-वातें करने लगेगी ना, तब उसके लिए मैं डॉल लेके रखूँगी। इसके बाद मैंने पूरी अपनी अलमीरा सेट की, कुछ सूट वगैरह देखे, क्योंकि डिलीवरी के बाद से मोस्टली मेरा वेट और ज़्यादा गेन हो गया है, तो मुझे कोई भी सूट वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो उनमें से सबको ट्राई करके देखा कि ये आ सकता है क्या, ये आ रहा है क्या? तो ऐसे करके जो कपड़े आ रहे हैं उनको ऊपर रखा, जो नहीं आ रहे उनको नीचे रखा, कि जब वेट लॉस हो जाएगा तब वो काम आएँगे। क्योंकि एकदम सारे नए सूट हैं, मैंने सब डिलीवरी के टाइम पे लिए थे, उनको 1 से 2 बार ही पहना था मैंने। तो वो वापस से, जब मेरा वेट वापस से कम होगा, 10 से 15 केजी कम होगा, तो वापस मेरे को वो फिट आ जाएँगे। लेकिन ये कब कम होगा ये मुझे भी नहीं पता है। इसके बाद इसके पास अभी ज़्यादा टॉय तो नहीं है, जो छोटे-मोटे इसके टॉय थे उन सबको अरेंज करके रखा। और इसके पापा ने इसके लिए नेल कटर वगैरह, जो इसके नाखून वगैरह काटनी है, जो हेयर कॉम्ब है इसका, इन सबको एक पाउच के अंदर रखा। इसके बाद ये देखिए, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे डायपर रखा। इसके बाद में इसके नए कपड़े, जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो, यहाँ इसकी लंगोट मतलब लंगोट वगैरह, इसमें इसके टॉय, और नीचे की 2 अभी खाली है। और ये मेरी भी सेट हो चुकी है। मैंने प्रेस वगैरह भी नहीं की, क्योंकि जब एक्चुअली क्या है कि स्पेस की कमी की वजह से ना, प्रेस करके रखते हो तो वो आपको वापस ही प्रेस करना पड़ता है जब आप पहनते हो। तो मैं मोस्टली तभी प्रेस करती हूँ जब मुझे पहनना होता है। अभी तो मैंने सबको ऐसे ही समेट के तह लगा के रखा। इनमें लवी के कपड़े रखे हैं, बड़े वाले बॉक्स में मेरे कपड़े हैं बस, और ये मेरी पूरी अलमीरा सेट हो गई। यहाँ मैंने साइड में जीन्स वगैरह, जो ट्राउज़र वगैरह होते हैं वो रखे हैं। तो बस आप लोग कैसे करते हो? मैंने